तो जिंदाबाद साथियों, ये है गुजरात की और राजस्थान की सीमा पे हम लोग खड़े हुए हैं। आप देखें जो सामने पूरा दिखाई दे रहा राजस्थान है और इधर की सीमा पूरा गुजरात है। जिग्नेश भाई, कौन सा गांव है ये गुजरात का फुलपुरा गांव है, जो कि राजस्थान का जो आखिरी गांव है टांडीबड़ी, और ये फुलपुरा है। तो हम मज़दूरों की जो स्थितियां है उनको देखने के लिए हम लोग गए थे और वहाँ देखना ये था कि वो मज़दूर जो है इन सीमाओं पे जो बॉर्डर है यहाँ पे मज़दूर किस प्रकार से रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। जिग्नेश भाई, ये जो इलाका है मैं देख रहा हूँ इतना ज़बरदस्त है। ये रोड ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था भी यहाँ ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, नदियाँ बहने वाले देश में भी ये लोग प्यासे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पानी तो है, बहुत बड़ी नदी है, बट उन तक वो पानी पहुँचे वो व्यवस्था नहीं है अभी तक, क्योंकि सभी सरकारों के आखिरी गांव हैं जो अंतिम सीमा पे बचे हुए हैं, तो जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये दिक्कतें हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से, उनके पास संसाधन भी उपलब्ध है पर उनका उपयोग नहीं होता है, इसलिए वो फिर गुजरात एकदम सटा हुआ है, तो उनका जो जुड़ाव है मजदूरी को लेकर, तो वो यहाँ से आसानी से चले जाते हैं। तो आपने जिग्नेश भाई को सुना कि जो पलायन करने का जो दौर है वो यहाँ रोज़गार का बहुत बड़ा अभाव है, इसीलिए अभी संगठन अपने लेवल पे क्या कर रहा है और हम क्या मज़दूरों को राहत प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आज अभी अरावली निर्माण मजदूर संगठन को लेकर आज इधर पहली बार दौरा किया है, तो आज इसका एक हमने अभियान भी रखा है, तो हम बैठ के चर्चा करेंगे पालनहार योजना करके, जो कि मजदूरों के लिए बहुत हितैषी हैं। तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि हम संगठन का विस्तार को लेकर किस तरह से गुजरात में भी आगे बढ़ पाएंगे। इसका थोड़ा भौगोलिक क्षेत्र देखने के लिए आए हुए हैं। देखो, हमारे पास है जो गुजरात की बकरियां राजस्थान की नदी से पानी पीने जा रही है। तो वास्तव में हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे संगठन के महामंत्री जी, चलो संगठन के महामंत्री जी जो है, चलिए सर, अभी पैदल ही चलते हैं साथियों। हम है जो उदयपुर से चल के राजस्थान दक्षिणी राजस्थान के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, और हम गुजरात सीमा पर अभी चल रहे हैं। जो श्रमिकों के सहायता के लिए हमारे संगठन अरावली निर्माण ने जो अभियान चला रखा है, अभी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत स्वयं संगठन राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, वो संगठन अभी एक पेंशन योजना देने जा रहा है हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को, जो पालनहार योजना, जिस योजना से मतलब हर मजदूर भाई जुड़े, बहन जुड़े, ताकि उसको वर्ष में कभी बीमार होने पर उस मजदूर भाई बहन को इस पालनहार योजना में हॉस्पिटल जाने पर है, जो जब दैनिक दिहाड़ी नहीं मिल पाती है, तो कम से कम उसको परिवार में राहत पहुंचाने के लिए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब ये पालनहार योजना का फ़ायदा दिया जाता है। तो कम से कम एक वर्ष में 30 दिन का फ़ायदा इन लोगों को दिया जाता है, जिसमें उसमें रजिस्टर्ड अस्पताल में भर्ती होकर उसका वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और हमारे संगठन को बताना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ है जो बीमार हुआ, भर्ती हुआ, वापस अस्पताल से छुट्टी होकर ठीक होकर आ चुका हूँ, तो उसका पैसा 1 महीने के 15,000 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है सर, तो हमारे संगठन द्वारा ये सहायता दी जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के हमारे वरिष्ठ साथी तखत सिंह जी राजपूत क्या कहेंगे इस क्षेत्र को देख के? ये क्षेत्र बहुत पिछड़ो लगो है, छतरी वो सरकारी योजना है, नरेगा में है, यो कहीं भी है, वह योजना आना लोग नहीं मिले रही है। तो ये यहाँ पे अंतिम पर गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे यहाँ पे थाले रहा आणि नदी का नाम है अनास नदी रे किनारे पे थाले रहा,
बड़ी राजस्थान बॉर्डर आई गयो, अटी गुजरात बॉर्डर आई गयो। ये लोग सभी गुजरात की ओर मतलब जाते हैं, मतलब मजदूरी करने के लिए गुजरात की ओर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। तो मजदूरी से ही इनका गुजारा नहीं चलता। कुछ सरकारी योजना भी हमारे बातें मतलब क्योंकि वो तो अपना हक है, अपना हक मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मजदूर एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा हक है जो सरकार से हम मांगते हैं और मांगेंगे और मरते दम तक ही लेन रहेगा। हाँ, जोरदार। तो देखें, मजदूर साथियों के सर्वांगीण विकास के लिए अरावली संगठन लगातार काम कर रहा है। मिलती है अपने गुजरात में। तो हम लोग ये अनास नदी के किनारे खूब साथियों से बात कर रहे हैं। बढ़िया नदी है, एकदम शानदार नदी है। तो ट्रैक्टर वाले भाई साहब से ईंटों की बात कर रहे हैं, हमारे संगठन के क्या भाव मिलती है, कैसे मिलती है। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, और समाज सेवा के लिए लोगों के समक्ष जाना होता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है, जब जाके लोगों के समाधान होते हैं। ठीक है ना। तो हमारे साथी कुछ मजदूर साथियों से बात कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, तो देखिए, तो हमारे साथी बात कर रहे हैं, स्थानीय नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं। ट्रैक्टर खड़ा है। तो हम है जो यहाँ हमारे कुशलगढ़ आए अभी उदयपुर से चल के हमारे श्रमिक मजदूर बंधुओं के लिए सरकार की योजनाएं हैं कई सारी, उन योजनाओं की जानकारी देने और अपने संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मतलब कि भाई आप श्रमिक डायरी बनाओ। जैसे आप ट्रैक्टर चलाते हैं, ड्राइवर साहब हैं, तो आपने आपका लाइसेंस बना रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमारा मजदूर बेचारा जो होता है कि वो मजदूरी करने जाता है तो उसका कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने एक रजिस्टर्ड मजदूरी करने के लिए एक मजदूर कार्ड। तो ये थे हमारे एकलिंग जी जो सबसे बात कर रहे थे। और वो रे ग्वाल बाल सब है ना, ग्वाल बाल इधर आओ, सब इधर आओ, इधर आओ। तो ये है सब ग्वाल बाल गाय वाले। आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हमारे ग्वाल बाल ओरिजिनल ग्वाल बाल ये रे सब दोस्त, आ जाओ इधर। वो देखो सब दोस्त आ रहे, देखो अपनी गायों को, बकरियों को, सबको चराने के लिए ले जा रहे हैं। ये हमारे तखत सिंह जी बड़े ग्वाल बाल मजदूरों के साथी, मजदूरों के दोस्त थे। और आप किसके दोस्त हो? भैंस बकरी के, बकरी के, बलद के। हाँ, बलद के। हाँ, तो ये थे हमारे साथी छोटे छोटे जिनसे हम बात कर रहे थे। हम अब चलते हैं ये अनास नदी के किनारे आराम से टहलते टहलते। अनास नदी बहुत सोड़ी है यार। एक बात है, बरसात के टाइम में आनी में अगर यहाँ उतरती वेगा, हाँ उतरती वेगा, मतलब हाँ ज़्यादा वर्षा बरे जलमान से कई पानी आवत हुए अनास नदी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनास नदी के किनारे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। अनास नदी में हमारे भाई साहब को आते हुए देखा। नमस्ते। बहुत अच्छी तरीके से आए थे आप, ध्यान रखना। तो पानी के बहाव से भाई साहब आए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। जय गंगा मैया। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो कुछ नहीं। बढ़िया, आपका फोटो चालू है, देखो। नहीं अटे अटे बोल ऊबर है एक, मतलब बिल्कुल बिल्कुल पूरी आवण था। बिल्कुल, वो आ जाए, अपने भाई साहब आ जाए, तब तक अपन। तो देखें आप, सुंदर दृश्य है गुजरात की। ये सज्जनगढ़ जो है विधानसभा है,
सज्जनगढ़ विधानसभा जिला बांसवाड़ा है। यहाँ से ये नदी ज़बरदस्त नदी बहती है, अनास नदी, जो गुजरात में जाकर विलीन होती है।